हेलो दोस्तों, अनुपमा सीरियल को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा डोली को बोल रही होती है, डोली बहन, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो रहा। मेरी वजह से आपकी बेटी आपसे दूर नहीं हुई है, सिर्फ आपकी वजह से ही आपकी बेटी दूर हुई है। आपने सागर को जवाई का दर्जा नहीं दिया और मीनू को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मीनू चाहती थी कि आप सागर को जवाई का दर्जा दो, उसकी इज्जत करो, लेकिन आप तो उसे बार बार बेइज्जत करती रहती थी। इसी वजह से मीनू आपसे दूर हुई है, ना कि मेरी वजह से। फिर अनुपमा पाखी को बोलती है, पाखी, जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो हमेशा मैं तेरे पास आती थी, लेकिन तुम मुझे क्या बोलती, जाओ मम्मी जाओ, मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपने आप सोल्व कर लूँगी। तो अब मैंने तुम्हारे पास आना ही छोड़ दिया है, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम हो गई कि मैं तुमसे पूछती नहीं। फिर अनुपमा तोशु को बोलती है, तोशु, तू अपनी कॉलेज में और स्कूल में हमेशा अव्वल आता था, लेकिन तू लाइफ में हार गया। मैंने हमेशा तुझे अपने साथ रखा, अनु की रसोई में काम सौंपा। मैं नहीं चाहती थी जो शब्द मैंने हमेशा इस घर के अंदर सुना है वो तू कभी भी सुने। तुझे पता है वो शब्द कौन सा है? फिर अनुपमा बोलती है, वो शब्द लूजर है। फिर अनुपमा किंजल को बोलती है, किंजल, जब से तू मुझे मिली है, इस घर की बहू बनी है, मैंने हमेशा तुझे बेटी ही माना है और हमेशा तेरा ही साथ दिया है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरा बेटा कैसा है और हमेशा वो ही गलती करता है। मैं हमेशा तेरे साथ ही खड़ी हुई हूँ, लेकिन तू अब क्या कर रही है? मुझे पता है तेरा गुस्सा किस पर है, तू भी ये चीज़ अच्छे तरीके से जानती है और मैं भी जानती हूँ, लेकिन तू अपना गुस्सा मुझ पर निकालती रहती है। इसके बाद अनुपमा बा को बोलती है, बा, आपका बेटा मुझे 5 साल तक धोखा देता रहा, ये तो ठीक है, लेकिन मैंने उन्हें तलाक दे दिया, ये गलत है। इसके बाद वो बोलती है, आपका बेटा तो आप लोगों को भी सड़क पर छोड़कर चला गया, लेकिन मैं आप लोगों को घर पर लेकर आई, इस परिवार को एक साथ रखा, फिर भी गलत तो मैं ही हूँ। अनुपमा बोलती है, मैं तो बोल रही हूँ हंस खेल कर हमेशा साथ रहना चाहिए। समर भी चला गया, डिम्पी भी चली गई, लेकिन इस परिवार के सब लोगों की आदत है कि हमें हमेशा कलेश करते ही रहना है। कोई मेरी बात को समझता ही नहीं है। मैं बोलती हूँ शांति से रहो, प्यार से रहो, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो बस झगड़ते रहना है, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालनी है। खुद भी जियो और मुझे भी जीने दो, हमेशा बस यही कहते रहते हो, अनुपमा ऐसी है, अनुपमा वैसी है। कभी अपने आप को भी आईने में देखो और सोचो तुम लोग कैसे हो। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा ने जो भी गिफ्ट दिए होते हैं वो सारे वापस ले लेती है। फिर वो बोलती है, मेरी मेहनत के बनाए हुए गिफ्ट हैं, मैं उन लोगों को दूंगी जो मुझे दुआएं देंगे और गरीब होंगे। कम से कम वो खुश तो होंगे ना, आप लोगों की तरह मुंह तो नहीं फुलाएंगे और ना ही मुझे बद्दुआ और गाली देंगे। इसके बाद अनुपमा वहाँ से चली जाती है। अगला हसीन हम पार्टी का देखते हैं, जहाँ पर प्रेम और बाकी के सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। ईशानी भी डांस करती है, तभी कुणाल उसके पास आता है। ईशानी कुणाल को यहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि कुणाल ने बोला था कि वो शहर छोड़कर चला गया है। ईशानी बोलती है, तुम यहाँ पर? तो कुणाल बोलता है, मैंने सोचा तुम मुझे मिस कर रही होगी और भगवान ने भी चाहा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से मिले, इसीलिए तो मेरा बाहर जाने का प्लान चेंज हो गया। ईशानी कुणाल को अपने साथ लेकर साइड में चली जाती है। अगले ही सीन में हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा बोल रही होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं रोना है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। फिर वो सोचती है, अनुपमा चाहे कुछ भी हो जाए तुम रोना मत। फिर वो बोल रही होती है, और इन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी मत रोना, ये लोग कितने बुरे हैं। अनुपमा देखती है गली के बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं। फिर अनुपमा बोलती है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है अनुपमा, और अनुज के भी पास होने का एहसास है, तो तुम्हारे पास रोने की कोई वजह नहीं है, तो तुम बिल्कुल मत रोना। इसके बाद अनुपमा अपने आप को हौसला देती है और रोती नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा वो सारे गिफ्ट्स बच्चों को दे देती है। वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगला सीन हम पार्टी का देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ईशानी कुणाल को बोल रही होती है, कुणाल यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट मत करना, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, बस मुझे को थोड़ा टाइम चाहिए। कुणाल बोल रहा होता है, मुझे अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए। कुणाल ईशानी का हाथ पकड़ लेता है। अंश वहाँ पर आता है और कुणाल को पीछे करता है। कुणाल बोलता है, तुमने तो लड़की देखी नहीं और यहाँ पर हीरो बनने के लिए आ गई। अंश बोलता है, ये मेरी बहन है। कुणाल बोलता है, तुम्हारी तो बहन होगी, लेकिन ऐसी लड़कियों को मैं टाइम पास के लिए गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। कुणाल बोलता है, ईशू, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ईशानी कुणाल को बोलती है, कुणाल तुम अभी यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। अंश बोलता है, ईशू ये कौन है और क्यों तुम्हें परेशान कर रहा है? कुणाल बोलता है, मैं इसे कोई परेशान वरेशान नहीं कर रहा, मैं इससे अपने पैसे मांग रहा हूँ। कुणाल पूरी बात बताता है। कुणाल बताता है, तुम्हारी बहन को किसी शो में जाना था,
तो इसने मेरी एक्सपेंसिव कार ली थी, वो भी शो ऑफ करने के लिए, लेकिन इसने मेरी कार को ले जाकर कहीं पर ठोक दिया और उसे ठीक कराने के इसके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं मेरे पैसे मांग रहा हूँ। कुणाल बोलता है, अब जब भी मैं कॉल करता हूँ तो ये कोई ना कोई बहाना बना देती है। अंश बोलता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी बहन को परेशान नहीं करोगे। इसके बाद कुणाल अंश के नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। अंश बहुत परेशान हो जाता है। ईशानी अंश को सॉरी बोल रही होती है, बोलती है अंश सॉरी। इसके बाद परी और माही बोलते हैं, तुम्हें गाड़ी लेने की ज़रूरत ही क्या थी, अगर तुम्हें चलानी ही नहीं आती तो तुमने गाड़ी क्यों ली। इसके बाद परी बोलती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। चलो ये तो अच्छा हुआ थोड़ी सी गाड़ी के ही लगी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या कर दें। राही ईशानी को डांटती है और बोल रही होती है, तुम सारे कपड़े रेंट पर लाती हो, गाड़ी भी रेंट पर लेकर आई हो, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है क्या, तुम खुद पर भरोसा करो। राही उसे समझाती है, लोग तुम्हें तुम्हारा टैलेंट देखकर ही काम देंगे, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, कोई मास्क पहनकर मत रहो। राही बोलती है, इशू तुम मेरे ही कपड़े देख लो, ये किसी से मांगे हुए नहीं है, ये मेरे खुद के हैं और मैं जैसी भी हूँ सब लोगों के सामने हूँ, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि मैं ऐसी हूँ। आगे हम देखते हैं राही वहाँ से जा रही होती है। इधर मीट द कूल बॉय मैनेजर से बात कर रहा होता है। वो उसे बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना यहाँ पर पूरा स्टाफ होना चाहिए। तो मैनेजर बताता है, यहाँ पर एक पर्सन आया नहीं है और उसकी जगह कोई और भी नहीं आ रहा, तो हम वेटर कहाँ से लाएं। राही उनकी बातें सुन रही होती है। तो राही को लगता है मुझे यहाँ से पैसे मिल जाएंगे। तो राही बोलती है, मैं वेट्रेस का काम कर लूँगी। वो मैनेजर बोलता है, मैम आप हमारी गेस्ट हैं, हम आपसे ये काम नहीं करवा सकते। तो राही बोलती है, मुझे फ़िलहाल पैसों की ज़रूरत है तो मैं ये काम कर सकती हूँ। मैनेजर बोलता है, आपने पहले भी ये काम किया है क्या। राही बोलती है, हाँ मैंने पहले भी काम किया है। इसके बाद मैनेजर बोलता है, अच्छा ठीक है, तो आप इनके साथ जाकर अपनी यूनिफॉर्म लेकर आ जाइए। हम राही को देखते हैं, वो सोच रही होती है, हम गरीबों के पास लक्ष्मी अपने आप चल कर नहीं आती, हमें मेहनत से कमानी पड़ती है। आगे हम मीट द कूल बॉय को देखते हैं। उसके पास एक उसका साथी आता है। वो उसे कुछ दिखाता है और बोलता है, वैसे भी हम कौन सा गुजरात के अंदर हैं, लेकिन इसे मिलाने से हमारी पार्टी का माहौल बन जाएगा। उन लोगों के पास शराब होती है। इसके बाद वो लोग कोल्ड ड्रिंक के अंदर उन शराब को मिला देते हैं। आगे हम देखते हैं राही आ जाती है वेड्रेस के कपड़े पहनकर। इसके बाद राही उसी ट्रे को उठा लेती है जिसके अंदर ड्रिंक मिलाई हुई होती है। मैनेजर राही को बोलता है, आप इन्हें वहाँ पर जाकर सर्व कर दो। राही ऐसा ही करती है। राही उन ड्रिंक्स को लेकर चली जाती है। इधर मीट द कूल बॉय बोल रहा होता है, अब सब लोग याद रखेंगे कि वो लोग मीट द कूल बॉय की पार्टी के अंदर आए थे। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा सोच रही होती है, मेरे बच्चे तो मुझसे कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों के बच्चे तो मुझसे कुछ है ही ना। बस वो लोग यहाँ पर आ जाए, उनके बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो उनके साथ मिलकर मैं खूब मस्ती करूँगी, उनके लिए हॉट चॉकलेट बनाऊँगी, कोल्ड कॉफ़ी भी बनाऊंगी, जो उन्हें खाना होगा पीना होगा सब कुछ बनाऊंगी और उनके साथ बैठकर रात भर बातें करूंगी। अनुपमा बहुत एक्साइटेड हो रही होती है। आगे हम देखते हैं राही गेस्ट के पास ड्रिंक लेकर जाती है। तभी माही, ईशानी, परी और अंश राही को देखते हैं। वो लोग राही के पास आते हैं। परी बोलती है, ये सब कुछ क्या है। तो राही बोलती है, मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी और ये काम कर कर मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो ईशानी बोलती है, आप कम से कम कोई दूसरा काम ही देख लेते, ये वेटर बनने की क्या ज़रूरत थी। तो राही बोलती है, अगर वेटर बनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो। इसके बाद ईशानी बोलती है, ठीक है। ईशानी वो ड्रिंक पी लेती है। बाद में अंश, माही और परी भी वो ड्रिंक पी लेते हैं और इन लोगों ने जो ड्रिंक पी हुई होती है उसके अंदर शराब मिक्स होती है और ये राही को या फिर किसी और को पता नहीं होता है। आगे हम देखते हैं राही के साथ साथ प्रेम भी वेटर का काम करने लग जाता है। राही प्रेम को ऐसा काम करते हुए देखकर खुश हो जाती है। राही फिर से किसी और के लिए ड्रिंक ले जा रही होती है। तभी ईशानी वहाँ पर आती है और वो ड्रिंक उठा लेती है। राही बोलती है, ये ड्रिंक किसी और की है, उन्होंने ऑर्डर किया है। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। राही के पास एक ड्रिंक बचती है, उसे लेकर वो जा रही होती है। तभी राही एक लड़की से टकरा जाती है और वो जो ड्रिंक होती है वो ड्रिंक उस लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। वो लड़की राही पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ये सब कुछ क्या है, तुमने मुझे पुश किया और ऊपर से अपनी गलती नहीं मान रही हो। राही बोलती है, मैम मैंने आपको पुश नहीं किया। वो लड़की बोलती है, तुम एक वेटर होकर मुझसे ज़बान लड़ा रही हो। इसके बाद वो लड़की राही पर हाथ उठा लेती है। वो थप्पड़ लगाने ही वाली होती है, तभी राही उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। राही उस लड़की को बोलती है, मुझ पर हाथ उठाने से पहले एक बार फिर से सोच लेना, वरना तुम्हारा ये हाथ ही तोड़ दूंगी।
तभी वहाँ पर मीर्तकुल बॉय आ जाता है और बोलता है, आपने मेरे गेस्ट के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई। वो बोलता है, तुम अपनी औकात में रहो और अपना काम ठीक से करो, अभी के अभी इससे सॉरी बोलो। और बोलता है, इसकी ड्रेस को और यहाँ से अभी के अभी इन चीज़ों को साफ करो। वही कुछ नहीं करती है तो मीर्तकुल बॉय बोलता है, देख क्या रही हो, तुम्हारा बाप आकर यहाँ पर सफाई करेगा क्या। प्रेम बोलता है, अपने बाप से जाकर सफाई करवा लो, ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। प्रेम बोलता है, तुझे तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, अभी तुम्हारे पास वेटर की कमी है तो ये तुम्हारी हेल्प कर रही है। तभी कुणाल बोलता है, पहले तुम ये क्लियर कर दो कि वेटर ही तुम्हारा दोस्त है या फिर तुम्हारे दोस्त वेटर है। आगे हम देखते हैं मीर्तकुल बॉय प्रेम को बोलता है, प्रेम तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन तुम इन लोगों को लेकर अभी के भी यहाँ से चले जाओ। तो प्रेम बोलता है, हाँ हम लोग चले जाएंगे। इसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं। इधर मीर्तकुल बॉय बोलता है, सारा का सारा मूड खराब कर दिया। तभी उसका दोस्त बोलता है, वो लोग नशे में हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता उनकी जो ड्रिंक थी उसके अंदर शराब मिलाई हुई थी। प्रेम को उनकी बातें सुनाई दे जाती है। इसके बाद प्रेम को याद आता है, अनुपमा ने बोला था कि मैं तुम्हारे भरोसे इन सब लोगों को छोड़ रही हूँ। प्रेम उन लोगों की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर अनुपमा और सभी लोग बार बार बच्चों को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी कॉल को पिक नहीं करता तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। माँ बोलती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था हमारी बच्चियों को उस लड़के के साथ मत भेजो, हमारी तीन तीन जवान बेटियां हैं और वो उस लड़के के साथ चली गई। अनुपमा बोलती है, तीन नहीं 4 बेटियां हैं, छोटी भी तो इसी घर की बेटी है। माँ बोलती है, वो हमारी कुछ नहीं लगती और तुम्हारी भी कुछ नहीं लगती। अनुपमा बोलती है, मैंने आपसे बहुत बार बोल दिया है, वो मेरी ही बेटी है। अगले ही सीन में हम प्रेम और राही को देखते हैं। वो लोग खड़े खड़े ईशानी, अंश, परी और माही को देख रहे होते हैं। उन चारों को नशा हो जाता है तो वो लोग अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। राही बोलती है, ये सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं इन्होंने भांग तो नहीं पी ली। तो प्रेम बोलता है, इन लोगों को पता नहीं है और तुम्हें भी नहीं पता कि तुमने जो इन्हें ड्रिंक दी थी उसके अंदर कुछ शराब भी मिलाई हुई थी। प्रेम राही को बोलता है, तुम एक काम करो, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, तुम अनु मैम के पास कॉल करो, वो लोग परेशान हो रहे होंगे, हम अभी तक घर नहीं गए ना। तो राही बोलती है, मेरा फ़ोन पुराना है और मेरे फ़ोन की भी बैटरी लो हो गई है। फिर राही बोल रही होती है, हम इन लोगों को घर कैसे लेकर जाएंगे। तो प्रेम बोलता है, घर तो लेकर ही जाना होगा। राही बोलती है, अगर लीला बहन ने इन लोगों को ऐसी हालत में देख लिया तो उन्हें तो 30-40 हार्ट अटैक एक साथ ही आ जाएंगे और घर के सभी लोग भी हम पर बहुत गुस्सा होंगे। प्रेम बोलता है, और अगर ऐसे कपड़ों में हम घर गए तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग सत्संग में नहीं पार्टी के अंदर गए थे। तो राही बोलती है, वो दही चीनी वो सब कुछ क्या खिलाते हैं जिससे नशा उतर जाता है, तुम वो खिलाओ ना इनको। तो प्रेम बोलता है, उसके अंदर भी टाइम लगता है, इतना जल्दी नशा नहीं उतरता। राही और प्रेम दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। राही बोलती है, इन्हें कुछ हो गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो प्रेम बोलता है, इन्हें कुछ भी नहीं होगा, बस हैंगओवर ही तो हुआ है। प्रेम बोलता है, चलो हम चलते हैं, तुम इन लोगों को और मैं हम दोनों मिलकर इन लोगों को संभाल लेंगे। इसके बाद प्रेम अपनी गाड़ी के पास चला जाता है और राही भी उसके साथ चली जाती है। आगे हम देखते हैं प्रेम सोच रहा होता है, अनु मैम का दिल और भरोसा दोनों चीज़ टूट जाएगी। इधर हम घर का सीन देखते हैं। बा बोल रही होती है, भगवान करे जो कुछ मैंने बोला है वो सच ना हो, लेकिन मुझे ऐसा डर क्यों लग रहा है जो मैंने बोला है वही सच होगा। घर के सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो बा बोलती है, लगता है वो लोग आ गए। अंश बोल रहा होता है, अरे वाह कृष्णकुंज आ गया। फिर बड़ी बोलती है, क्या पार्टी थी, बहुत मज़ा आया। उन सब लोगों को ऐसी हालत में देखकर घर के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और उन लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। अनुपमा उन लोगों को बोलती है, ये सब कुछ क्या है, तुम लोगों ने अपनी क्या हालत बना रखी है और तुम्हारे कपड़े देखो। माही अनुपमा को बताने के लिए पास आती है तो अनुपमा को पता चल जाता है कि इन लोगों ने शराब पी रखी है। अनुपमा बोलती है, तुम सब लोग नशे में हो, तुम लोग मुझे ये बताओ तुम लोग थे कहाँ पर। फिर बा बोलती है, तुम लोग इन कपड़ों में हो, तुम लोग गए तो सत्संग ही थे ना। फिर तोशु बोलता है, सच सच बताओ तुम लोग कहाँ गए थे। किंजल परी के पास आती है और परी को बोलती है, परी तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें झूठ बोलने की, और तुम लोग कहाँ पर गए थे, और तुम अपने कपड़े देखो, तुमने कितने चीप कपड़े पहन रखे हैं। पाकिस्तानी को बोल रही होती है, ईशू तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। तो ईशू बोलती है, मम्मा क्या हो गया, हमने एक दिन पार्टी कर ली तो कौन सा वर्ल्ड वॉर छिड़ गया है। ईशू ये मत करो वो मत करो, हमेशा आप लोग हम पर रेस्ट्रिक्शन ही लगाते रहते हो। बा बोलती है,
तुम्हारे कान के नीचे मैं सितार बजाऊंगी, तुमने शराब पी रखी है क्या? तो ईशु बोलती है, हमने पी, हमें राईफुई ने पिलाई तो हमने पी ली। इसके बाद हम अंश को देखते हैं। अंश बोल रहा होता है, प्रेम मैंने तुम्हें बोला था ना, हमें पार्टी में झूठ बोलकर नहीं जाना चाहिए। अनुपमा और घर के सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग पार्टी में प्रेम के कहने पर गए थे और इन लोगों को शराब राही ने पिलाई होती है। तो अनुपमा राही और प्रेम दोनों पर ही बहुत गुस्सा होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। डेली एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।